नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम HDFC बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड रहेगा जो कि आपको HDFC बैंक शेयर के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देगा। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके इस शेयर पे क्या व्यूज़ है उसके बारे में जानेंगे और कंपनी के कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ की फैक्ट्स जो कि हमको ये बताएंगे कि कंपनी कितना फिनेंशियली साउंड है, यानी कि कितना स्टेबल है और उसका असर शेयर पे ज़रूर पड़ेगा। और साथ ही मंडे यानी कि जुलाई 27 के सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल यानी कि ट्रेडिंग लेवल्स बताएंगे और शेयर के शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड रहेगा, ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन और एसेट्स के तौर पर। तो चलिए कंपनी स्टैटिस्टिक्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। EPS अर्निंग पर शेयर रहा है 51.92%, जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। फेस वैल्यू 1 रुपी है, बुक वैल्यू 311 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि इक्विटी शेयर्स पे हमको रिटर्न मिलता है, 16% to 19% है, जो कि हर साल ग्रो होते जा रहा है और वो एक कंपनी शेयर के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.9 to 2% पे है। 52 वीक हाई 1305.5 पे है और 52 वीक लो 738.75 पे है। और जैसे कि हमने पहले बताया था, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाईएस्ट है, जो कि 6,14,417 करोड़ पे है। और PE रेशियो, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 22.47% पे है और इंडस्ट्री एवरेज 26.68 है। जितना कम PE रेशियो उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हर पैरामीटर में HDFC बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये बताता है कि कंपनी कितना फिनेंशियली साउंड है। और चलिए कुछ और चीज़ भी देखते हैं। अभी रिसेंटली कंपनी का रिजल्ट्स भी अनाउंस हुआ है, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंटरेस्ट अर्नड, जो कि हर बैंक के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो इस क्वार्टर में 32,351 करोड़ रहा है और पिछले साल में 29,176 करोड़ रहा है, जो कि 11% का ग्रोथ है। टोटल अर्निंग्स, जो कि इंटरेस्ट अर्नड अदर इनकम को ऐड करने के बाद, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है, वो 6,658 करोड़ पे रहा है इस साल और पिछले साल 5,568 करोड़ पे था, जो कि 20% का ग्रोथ है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि कंपनी के फिनेंशियल स्टेबिलिटी और साउंडनेस के बारे में बताता है, वो 18.9% पे है इस साल और पिछले साल की क्वार्टर में 16.9% पे था, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है। और NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम बैड डेट्स भी बोलते हैं, जितना ज़्यादा बैड डेट्स उतना डेंजरस है कंपनी के लिए। और ये देख सकते हो कि हर साल NPAs कम होते जा रहे हैं। पिछले साल 0.43 पे था और इस साल 0.33 पे है, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि एक कंपनी अमाउंट साइड कर देता है इन बैड डेट्स के लिए, वो 3,891 करोड़ पे है इस साल और पिछले साल 2,613 करोड़ पे था, जो कि 50% का ग्रोथ है। और प्रोविजंस में इतना ग्रोथ इसलिए है क्योंकि कोरोना के इस टाइम में जैसे कि फ्यूचर अनसर्टेन है, लोन रीपेमेंट होगा नहीं होगा नहीं पता, तो इसलिए प्रोविजंस इंक्रीज़ करना एक बहुत ही अच्छा फ़ायदे वाला काम है। और साथ ही इस कोरोना टाइम में इतना अच्छा रिटर्न्स देना, इतना अच्छा रिजल्ट्स बताना बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के लिए। और चलिए लोन्स और डिपॉजिट्स के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो ब्लू कलर जो बार है वो HDFC बैंक का है और रेड कलर इंडस्ट्री एवरेज है। तो लोन का ग्रोथ 20% रहा है, 20% से भी ज़्यादा रहा है HDFC बैंक के लिए और इंडस्ट्रियल एवरेज समवेयर अराउंड 6% रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो 25% डिपॉजिट्स रहा है और इंडस्ट्री एवरेज 11% के आसपास रहा है। तो उसमें भी बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है HDFC बैंक ने। तो चलो, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ब्रोकरेज व्यूज़ के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 1,280 का टारगेट दिया है, येस सिक्योरिटीज़ ने 1,470, प्रभुदास लेलाधर ने 1,265, ICICI सिक्योरिटीज़ 1,470 और शेरखान का 1,400 का टारगेट दिया है। तो हमने बहुत सारे अदर ब्रोकरेज फर्म्स के भी टारगेट्स देखे हैं, मोस्ट ऑफ देम ने बाई कॉल दिया है, जो कि आपको ये बताता है कि कंपनी कितना फिनेंशियली साउंड है और आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो
प्रमोटर्स के पास 21%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी कि FII और FPI के पास 30%, NBFC और म्यूचुअल फंड्स के पास 11% के आसपास। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक होल्ड करती है जो कि 0.2% ही है, और अदर्स 3.07%। और चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शायद ही देखे होंगे इस शेयर के बारे में, उस पर नज़र डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिविडेंड के बारे में देखते हैं। 2001 से लेकर 2019 तक हर साल HDFC बैंक ने कंटिन्यूसली डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2001 से लेकर 2001, 2, 3, 4, 5, 6 और जाते जा रहा है। और हर साल अगर आप डिविडेंड का परसेंटेज देखोगे तो वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। और 2012, 13, 14 हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। और जैसे कि आप परसेंट भी देख रहे हो वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो 2019 में 750% का डिविडेंड दिया था इन्होंने, साथ ही 250% का स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन कितना स्ट्रांग होगा, तब हर साल डिविडेंड देते जा रहे हैं और वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है जो भी डिविडेंड का परसेंटेज है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स, फिनेंशियल्स काफ़ी साउंड लग रहा है। तो चलिए एक बार टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो हमने 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो चलो पैटर्न्स को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये हायर हाइस और हायर लोस बनाते जा रहा है शेयर। ये बेसिकली एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अभी पुल बैक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस जगह को भी हम आगे जाके जूम करके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जूम कर लिया है। और अगर आप ये वाली कैंडल को नोटिस करेंगे तो इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। और अगर आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस करेंगे तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से नीचे की ओर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ये हैमर का जो कैंडल स्टिक देख रहे हैं, यहाँ से शेयर वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हम सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे जाके कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करके भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 डेज़ का, 20 डेज़ का और 50 डेज़ का मूविंग एवरेजेस ले लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ये ऑरेंज लाइन 20 डेज़ का और ये ब्लैक लाइन 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और अगर वैल्यूज़ पे हम ध्यान दें तो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज वैल्यू है 1100.07, 20 डेज़ का 1096.95 और 50 डेज़ का 1017.14। और जो अभी करंट प्राइस है शेयर का वो 1119.10 है, जो कि ये तीनों मूविंग एवरेजेस प्राइस से ज़्यादा है। तो इससे हमें ये क्लियर संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। तो चलिए दोस्तों, हम एक और इंडिकेटर यूज़ करके भी यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। तो हमने MACD का इंडिकेटर लिया है। MACD यानी मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर ये जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, MACD हमें ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दे रहा है। तो हमने इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को रख के ट्रेंड को तो एनालाइज कर लिया है। तो चलिए अभी मंडे के ट्रेडिंग के बारे में, यानी 27 जुलाई के जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स होंगे उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है 1119.1 पे स्टॉक क्लोज हुआ था। और चलिए पहले डाउन साइड में देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1104.55 का जो लेवल है, ये कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये इसका पहला सपोर्ट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर शेयर इसके नीचे चले जाता है 1104.55 के लेवल के नीचे चले जाता है तो फिर हम शेयर के प्राइसेस में गिरावट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसका दूसरा सपोर्ट रहेगा 1092.55। अगर उससे नीचे चले जाता है तो 1072.30 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो चलिए अभी अप साइड को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका पहला रेसिस्टेंस रहेगा 1127.30। अगर उसको क्रॉस करके शेयर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो उसका दूसरा रेसिस्टेंस बनेगा 1140.50। अगर उसको भी क्रॉस कर लेता है तो तीसरा 1152.50 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों। थैंक यू।